स्टेप पर इस चीज की मैं बात कर रहा था कि भाई टोयोटा ये देखो स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसी बात नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने एक ऐसी कार खड़ी है जो कि ना काइंड ऑफ अ स्लीपर कार है। मतलब कि ना सोशल मीडिया पे ना उसकी इतनी हाइप नहीं है, बट भाई मार्केट में आप जाओगे ना आपको मिलेगी नहीं, इतनी ज्यादा डिमांड में कार है। बट अगर आपको एक कार चाहिए भाई तो आप आ सकते हो पायोनियर टोयोटा, जो कि है पंचकूला में। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं, इस कार को अपना बना सकते हैं। इस कार का नाम है भाई ऑल न्यू 2025 अपडेटेड इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड, और बिल्कुल ही टॉप एंड मॉडल है। और इस वीडियो में ना मैं आपको एक स्पेशल फीचर्स भी दिखाऊंगा इसके। मतलब कि बहुत फीचर्स तो हैं, बट हाँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि स्पेशल फीचर, मुझे बताना चाहिए कि जो इसमें टोयोटा की OEM एसेसरी लगी हुई है ना, बहुत ही तगड़ी, उसके बारे में ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी तो हाँ, ओवरऑल आप कार की लुक एक बार चेक कर सकते हैं कितनी खतरनाक लग रही है। एंड व्हाइट कलर की मैं जान के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ना ज्यादा डिमांड व्हाइट में ही रहते हैं इनोवा हाई क्रॉस की। डार्क कलर एक जो ब्लूइश सा होता है वो उधर की साइड भी खड़ा है, वो देखो ये खड़ा हुआ है। बट ये सबसे पहले भाई मेन चीज इंजन की बात कर लेते हैं। अंडर द हुड आपको मिलता है 2000 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 184 bhp विद 188 Nm ऑफ टॉर्क। भाई पावरफुल इंजन है, मतलब कि एकदम आप ये नहीं कह सकते कि पंजा दबाया उड़ती भी जाएगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कहीं पे दबती नहीं है कार। बट जो मेन चीज है, जो ये आप बैजिंग देख रहे हो HEV, मतलब कि भाई हाइब्रिड कार है। जो इसकी माइलेज है, इतनी बड़ी कार, पेट्रोल इंजन, आई नो हाइब्रिड है, तो भाई माइलेज इसकी 24 के MPL तो टोयोटा ही क्लेम कर रही है। तो वो ये चलाने पे डिपेंड करता है, लोग इससे 25-26 भी निकाल लें, डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, अराउंड 52 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और ये देखो वापस से इंजन पे हो चुकी है। बाकी तो हाँ यार, कार ह्यूज बहुत है। 2850 mm का ना इसका व्हील बेस है विद 185 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। आप इसे ठीक ठाक, मतलब कि अब मैं ये नहीं कहूँगा जैसे क्रिस्टा खड़ी है वो ज़्यादा ही रग्ड है, क्योंकि वो भाई लेडर ऑन फ्रेम है, ये है मोनोकोक चेसी पे। आप इसे मतलब कि एकदम रफ टफ ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ व्हीकल ना समझे, ये है कंफर्ट ओरिएंटेड व्हीकल। जैसे मैंने आपको बताया मोनोकोक चेसी पे है। पीछे जो स्पेस है खतरनाक है, थर्ड रो में भी खतरनाक स्पेस है। बट हाँ, फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। हेडलाइट यूनिट की बात करूँ, ऑल LEDs में आपको सेटअप मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाएगा। वैसे तो हाँ, इसमें आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट कैमरा आपको इधर मिल जाएगा, टोयोटा का ह्यूज सा लोगो। और जो इसकी ग्रिल है बहुत ही बढ़िया लगती है, क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ भाई साइड में आते हैं क्लैडिंग वगैरह, मतलब इसमें ना एसेसरी भर भर के लगी हुई है। जैसे ये देखो, ये भी एसेसरी का पार्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, डोर ओपन किया स्टेप पर, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि भाई टोयोटा अब ये खुद भी लगा के दे रहा है ऐसी ऐसी चीज़ें। और इस कार में अंदर भी एसेसरीज लगी हुई हैं, वो हम अंदर जाके ही बात करेंगे। बाकी तो इसे मैं कर देता हूँ बंद। ये देखो अभी डोर बंद नहीं हुआ ना, इसलिए ढंग से बंद नहीं हुआ ये लो जी, अब ये भी हाँ हो गया ना बंद। बट यस, टायर साइज की बात करूं, इसमें आपको मिल जाते हैं 225/50 R18 टायर साइज। एंड ऐसा कुछ है इसका अलॉय व्हील, गन मेटल में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। बाकी तो यस, ये जो अंदर वाला क्रोम है ना, ये आपका एसेसरी का ही पार्ट है। बाकी ये इसमें पहले से आता है। बाकी ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है। अब ये एसेसरी का ही पार्ट है भाई, क्योंकि उधर भी इनोवा खड़ी है, उसमें रूफ रेल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, क्लैडिंग वगैरह, ये रूफ रेल वगैरह एसेसरी का पार्ट है, इसलिए मैं आपको बताई जा रहा हूँ बीच बीच में। एंड ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। पीछे से भाई ऐसी कुछ है इसकी लुक। आई नो गंदी है, क्योंकि अभी बारिश रुकी है, मतलब कि कल बारिश आ रखी थी, इस वजह से भाई हल्की फुल्की मिट्टी है। एंड रियर से बात करें, डैश कैम, ये भी एसेसरी का पार्ट है। रियर डिफोगर, रियर वाइपर आपको मिल जाता है, टोयोटा का लोगो। इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग आपको मिल जाएगी, इधर ZX की बैजिंग मिल जाएगी। 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं विद रिवर्स कैमरा। एंड टेल गेट में ओपन करता हूँ, इलेक्ट्रिक टेल गेट है। एंड की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे इधर है इसकी एक की, ये लो जी, फॉर्च्यूनर जैसी की है, लॉक अनलॉक। इधर से आपका टेल गेट खुल जाता है। एंड जो बूट स्पेस है भाई अराउंड 300 लीटर्स का है। एंड अगर आप सीट वगैरह गिरा देंगे तो बूट स्पेस आपका और इंक्रीज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अभी से आप 6 सीटर 7 सीटर आपकी मर्जी है, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो कमेंट्स में आता है भाई इसे इतना सीटर बना लो, वो बना लो, ये बना लो। तो भाई वो ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। थर्ड हेडरेस्ट भी इसमें आपको मिलता है, जो कि इधर लगा हुआ है, इसे आप इधर लगा सकते हैं। ये 50-50 स्प्लिट भी हो जाती है सीट्स वगैरह। बाकी ये भी आपका एसेसरी का पार्ट है। इधर भाई आपका वही जैक वगैरह मिल जाएगा, स्टेपनी आपकी नीचे होती है। बाकी इसे मैं कर देता हूँ बंद। ये लो जी, हो चुकी है बंद। सही है यार ये कार, मतलब जिसको ड्राइवर के साथ चलना है ना, उसके लिए बेस्ट कार है। तो बाहर से ओवरऑल कार आपकी कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। ये लो, फुट रेस्ट भी आ चुका है। और भाई इस पर मैं खड़ जाता हूँ, ये देखो स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई ढीला ढाला है नीचे आ जाएगा, ना जी ना। इधर आपको मेमोरी सीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स। बाकी पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रोम डोर हैंडल मिलेगा, मतलब कि डोर ओपन आप इधर से करेंगे। इधर बोतल होल्डर, कुछ स्पेस मिल जाएगी। एंड अब हम चलते हैं कार के अंदर। पुश स्टार्ट बटन इसका इधर है,
अब पेट्रोल पे होगी, बड़े टाइम से ईवी पे भी थी ना इस वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता ही है भाई हाइब्रिड कार ईवी पे स्टार्ट होती हैं, फिर जैसे आगे आगे आप पंजा दबाओगे फिर बीच बीच में इसका इंजन भी स्टार्ट हो जाता है। बट हाईवेज पे ना अगर आप 80 तक भी से क्रूज करते हैं ना तो ये बहुत हद तक ईवी पे भी चल जाती है। बट एनीवे ऐसा कुछ है भाई। इसका इंटीरियर बढ़िया इंटीरियर लगता है। स्क्रीन इंप्रूव हो सकती है, कोई दिक्कत वैसे है नहीं स्क्रीन में। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको मिल जाता है, बट स्टिल जो यूआई है ना वो इंप्रूव इसका कहीं ना कहीं हो सकता है। बट इसी के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की बात करूं, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है एंड आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। ये भाई ब्रेक रीजन के होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गियर गुयर चेंज करोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ECVT होता है इसमें। ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको मिल जाती है, जैसे इधर आपको वाइपर वॉशर के कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको एडास के कंट्रोल मिल जाएंगे। जी हाँ, इनोवा हाई क्रॉस टॉप वेरिएंट में आपको एडास भी मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, लेन कीप असिस्ट वगैरह। इधर से आप अपनी वॉल्यूम अप डाउन करेंगे, ट्रैक आगे पीछे करेंगे, कॉल पिक करेंगे, मेन्यू वगैरह बैक जाएंगे एंड अपनी MID को भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बैक करते हैं। अलग अलग ये MID भी इंफॉर्मेशन बता देगी आपको कि क्या माइलेज है। टोटल एवरेज 63.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स। ये तो चलो खड़ी हुई है ना इस वजह से ठीक है यार। कार में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। एडेप्टिव क्रूज मोड, ड्राइव मोड, मतलब ड्राइव इन्फो, सारे मतलब की इन्फॉर्मेशन वगैरह ये आपको बता देगी। फ्यूल लो है ये भी बता देगी। सेमी डिजिटल आप इसे कह सकते हैं क्लस्टर को। बट जो सेंटर कंसोल है बहुत लोगों को ना पसंद नहीं आता कि भाई इसका गियर नॉब कहाँ पे है, बट मुझे पर्सनली भाई बढ़िया लगता है। रिवर्स डाला एंड ऐसी कुछ है भाई। कैमरा क्वालिटी 360 इसमें आपको कैमरा मिल जाता है। ऑटोमेटिक ना इसमें आपको AC मिल जाएगा विद वेंटिलेटेड सीट्स। बटन आपको इधर मिल जाता है, इधर से अगेन आप अपना कैमरा वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, EV मोड, ट्रैक्शन ऑफ का बटन आपको इधर मिल जाएगा। ड्राइव मोड मैंने प्रेस करा, ये स्पोर्ट्स मोड लग गया, मतलब इधर ना कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है क्लस्टर का। ठीक है यार, इसमें स्पोर्ट्स मोड कौन ही लगाएगा जो मुझे पर्सनली लगता है। बाकी हॉर्न की आवाज चेक करें, इसे डाउन करता हूँ, ये देखो हॉर्न की आवाज वो है पी, ऐसा तीखा। 1 टच अप 1 टच डाउन। और ये चारों में होगा मेरे ख्याल से। नहीं भाई चारों में नहीं है, बट इसमें तो होना चाहिए। इसमें है डाउन और अप, हाँ आगे आगे है भाई 1 टच डाउन 1 टच अप। बाकी इधर आपको C टाइप सॉकेट, USB सॉकेट मिल जाता है। 2 बोतल होल्डर आपको मिल जाएंगी। सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है विद लॉट्स ऑफ स्पेस एंड इधर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। एंड ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स, बड़ा सा ग्लव बॉक्स है यार। एंड JBL के भाई इसमें आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और क्या ही चाहिए भाई। टॉप वेरिएंट का फायदा तो है ही। एंड बड़ी सी सनरूफ भी इसमें आपको मिल जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ। इधर से आप इसे खोल भी सकते हैं। अब पूरी तो क्या खोल लूंगा यार, गर्मी बहुत है, बंद कर देते हैं। बाकी कैबिन लाइट की बात करूं, हो जा बंद यार, एक बारी में नहीं होती क्या ये। हाँ, कैबिन लाइट की बात करूं, हेलोजन इसमें आपको कैबिन लाइट मिलेगी। बाकी सनशेड, वाओ यार, मिरर लाइट, इधर भी आपको वही मिरर लाइट, नाइस। आगे से भाई आपकी कार कुछ ऐसी है। एक बार मैं कार को बंद कर देता हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, याद से ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बट हाँ, जो इनोवा हाई क्रॉस को भाई लीग से अपार्ट बनाती है ना, वो है इसका सिटिंग कंफर्ट। एक तो भाई जो लेदर सीट्स हैं वो ही बहुत प्रीमियम लगती है कहीं ना कहीं, बट जो इसका कंफर्ट है ना, जो बैठने में भी फील आती है कार में। ड्राइवर तो चलो क्या ही कंफर्ट उसे मायने रखता है। पीछे चलते हैं, पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ भाई जो मेन चीज है, क्यों ये इतनी बिकती है। और केवल 6 किलोमीटर चली है भाई, तो तभी कह रहा हूँ पायोनियर टोयोटा आओ, इधर आपको जेन्युइन कार्स मिलती हैं। चलो जी चलें पीछे। फुट रेस्ट भी आ चुका है, बट इसे हम करेंगे बंद। ये देखो अब चल गया अंदर। अब इसे खोलूंगा, फिर से आ गया बेचारा, इसमें ही रह जाएगा ये। बट एनीवे रियर डोर ट्रिम की बात करूँ, सनशेड आपको मिल जाते हैं। एंड अंदर अब मैं चलता हूँ, जूते भाई मेरे साफ ही हैं तो गंदा ये होएगा नहीं। और ये लो जी, कर लिया मैंने डोर भी बंद। AC कंट्रोल आपको इधर मिल जाएंगे, नीचे 2 C टाइप सॉकेट मिल जाएंगे एंड AC वेंट्स आपको इधर मिलेंगे। कैबिन लाइट आपको हेलोजन ही मिलेगी। सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल रही है बढ़िया क्वालिटी की। ठीक है, इधर देखो आपको ये टेबल सी भी मिल जाती है। कहाँ से खुलती है? हाँ, इधर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, फोन रख सकते हैं। बट जो मेन चीज है यार, ये नीचे देख रहे हो भाई, वैसे ना मुझे बाहर उतर के दिखाना चाहिए आपको। जैसे लाउंज में हम मूवी देखने जाते हैं ना, रिक्लाइनर, वो आपको इधर मिल जाता है, जो कि आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो क्या बात है यार, क्या ही बात है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये पूरा। ओ भाई आराम से लेटो, और इधर वाला आप इधर से कंट्रोल कर लो। ये होता है भाई कंफर्ट, ये होता है रियल कंफर्ट। ये देखो भाई, अब बताओ आप लंबे टूर पे जा रहे हो, इतना कंफर्ट आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं बिकेगी भाई ये कार। मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो होते हैं ना ऑफिस वाले इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह,
अंकल आंटी इधर बैठ गए, आगे ड्राइवर चला रहे हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। बट हाँ, अगर आप इतना रिक्लाइन करके बैठेंगे ऑब्वियस सी चीज़ है भाई, पीछे स्पेस नहीं बचेगी। बट अगर आप इसे नॉर्मल कर लोगे ऐसे, तो पीछे अच्छी खासी स्पेस बच जाती है, मतलब कि बच्चे तो ईजिली बैठ ही जाते हैं। तो मोटा मोटा भाई ये है इस कार में कि भाई कंफर्ट के लिए इससे ऊपर कुछ नहीं है, और ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर तो क्या ही है भाई, ऐसे थोड़ी ना टांग करेंगे। अब इसे बिल्कुल ही नीचे कर देते हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको इनोवा हाई क्रॉस कैसी लगी, कैसी नहीं। बिल्कुल ही टॉप एंड वेरिएंट है ये। इधर आपको हुक वगैरह मिल जाता है, कुछ सामान वगैरह आपको टांगना हो, पीछे से कैबिन का कुछ ऐसा व्यू आ जाता है। एंड एक चीज ना इसमें अच्छी है, जो इसका सनशेड है ना, मतलब कि जो सनरूफ का शेड है पतला नहीं है जैसे हाई राइडर में है, अंदर धूप वगैरह नहीं आएगी। और ये देख रहे हो भाई, ये है इसकी एम्बिएंट लाइट, रात को भाई बढ़िया लगती है। इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरी कोशिश यही थी शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में आपको पूरी कार का मैं एक क्रिस्प सा रिव्यू दे दूं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।